मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की मर्जी में जिंदगी जीते हैं, प्रभु के साथ चलना आपका लक्ष्य है, आप प्रभु से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, आप बिलीव करो परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी होने दे, परमेश्वर का उसके ऊपर कोई पर्पस है। देयर इज अ पर्पस जो अब समझ में नहीं आएगा, कुछ समय होगा। वह परमेश्वर जो यूसुफ का भी परमेश्वर है, दानियल का भी परमेश्वर है, वो देख रहा है कि यूसुफ और यीशु पर एक परीक्षा आने वाली है, वो इन्हें दर्शन देकर कहता है यहां से भागो। लेकिन वही खुदा जब देख रहा है कि दानियल के ऊपर भी परीक्षा आ रही है, वो उसे कोई दर्शन नहीं देता। वो चाहता है कि ये उस माहौल में पहुंचे जहां पर उसको सफर करना पड़े। आप जानते हो, जब वो वहां पर पहुंचा, दानियल जब वहां पर पहुंचा, तो परमेश्वर ने वहां पर उसके लिए क्या रखा था? परमेश्वर जानता था ये जो व्यक्ति है, यही व्यक्ति इन लोगों के लिए वहां पर दुआएं करेगा और ये लोग आजाद होंगे। परमेश्वर जानता था कि दानियल ही है जो इनके लिए दुआएं कर करके इनको यहां से निकाल ले आएगा। आप जानते हो, परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगी में आपको ऐसे लोगों के बीच में क्यों रखता है, या ऐसी सिचुएशंस में क्यों रखता है जिसमें आप बिल्कुल ऐसे कंफर्ट फील नहीं करते। उसका रीजन जानते क्या है? ताकि जीवन सिद्ध, स्थिर और बलवंत हो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आपकी जिंदगी में यह साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगी कि आप हर व्यक्ति के प्रति अच्छे होते हो, पहले दोस्ती कर लेते हो, करीब चले जाते हो, पर मात्र आपका रिश्ता 6 और 8 महीने का होता है, आपका संबंध किसी से भी ठीक नहीं रहेगा। आप जानते हो ना, एक चाइल्डिश नेचर है ये कि आप किसके करीब जा रहे हो जबकि आपके अंदर उसके गलतियों को सहने की ताकत नहीं है। आप सोचिए, अगर आप किसी नए नए लोगों के साथ दोस्ती करना, नए कपड़े पहनना, नई नई चीजों के प्रति हर एक को एक्साइटमेंट होती है। आप कभी कभी देखिए, आपके पूरे वार्डरोब्स भरे रहते हैं कपड़ों से, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे और लेना है, और लेना है, और लेना है। नई चीजों के प्रति हर एक को रहता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो संबंध हैं लोगों के साथ, नए नए जब शुरू होते हैं, ओ कैसे शुरू होते हैं? घर की चीजें तक हम दे देते हैं, अरे ले जाओ, सब आपका है। सब ले जाओ, कपड़े तक देते हैं पहनने के लिए। कपड़े, मैंने देखा है कुछ लोग अपने कपड़े तक देते हैं, अरे पहनना, वापस करना। और जब कपड़े वापस नहीं आते और दूसरे मांगे, पहले वाला किधर है? वो तो जल गया, तू भी जल जा। आपके अंदर ताकत नहीं है ना किसी को बर्दाश्त करने की, अच्छा होगा दूर रहो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, ये एंडलेस साइकिल कभी खत्म नहीं होगी जब तक ये ना हो। आप जानते हो परमेश्वर ने क्यों आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में रखा है? कई बार आप सोचते हो ना, जॉब कितना डिफिकल्ट है यार, पूरी जिंदगी प्रार्थना की, जॉब मिले, जॉब मिले, जॉब मिले, जॉब मिले, जॉब मिले, जॉब मिल गई, अभी देखते यार कभी छूटेगा। मेरी एक बहन है, हमारे चर्च में आती है, उसने कई साल तक दुआएं की थी कि मैं बच्चा मिले, और जब प्रभु ने उसे बच्चा दिया तो आज बोलती है ऐसा नहीं मांगा था। ये क्या है भाई? आज वो अपने बच्चे को मेरे सामने ऐसे बोलती है, भैया बच्चा मांगा था, ऐसा नहीं मांगा था, ये बाप से पहले जन्मा है। ऐसे से पता नहीं क्या क्या बोलती है। बोलती है पता नहीं इतना तंग करता है ब्रदर, आपको क्या बताऊं। मैंने बोला बहन, सिद्ध, स्थिर, बलवंत। क्या परमेश्वर है हमारा, हमारी परिस्थितियों को हमें बनाने के लिए इस्तेमाल कर देता है। वाओ! चलो, कितने लोग को मैं पसंद हूं इस तरह?
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अब क्या बोलोगे? कौन पागल है? बर्दाश्त कर सकते? नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग भीतर से ऐसे कद बड़ा है। आइए मैं आपको एक अमेजिंग वर्ड दिखाता हूं। मुझे लगता है ये मेरे प्लान में नहीं था आज, बट दिस इज गॉड्स वर्ड फॉर यू। ऐसा समझो ये रहमा है आपके लिए आज। प्लीज सब यहां देखिए। पंकज ल्यूक 2 यहां देखिए सब। फिर से कहता हूं वहां देखिए, ध्यान मत भटकने दीजिए। 2 अध्याय जल्दी लगाइए उसका 2 का, लूका का 2 का 52। सब यहां देखिए, बाइबल बाद में खोलिएगा। यहां देखिए। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आप में से कितने लोग इस अद्भुत वचन को देख पा रहे हैं? बॉडी के साथ जीसस की विजडम भी ग्रो हुई थी। यीशु मसीह उनमें नहीं था जिसका बदन चौड़ा और लंबा हो रहा था। जब वो बढ़ रहा था, लिखा है वो विजडम भी बढ़ रही थी। वो जानता था बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से और कैसे लोगों से कैसे व्यवहार करना है। And Jesus was increasing in a wisdom and in years and in God's grace before God and man. मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बाइबल बताती है वो सिर्फ उन बातों में नहीं बढ़ा कि बस नोज बड़ा हो रहा है, बाल बड़े हो रहे हैं। आप जानते होंगे बचपन में जब छोटे बच्चे हम पैदा होते हैं, आपने देखा होगा कि अब छोटा बच्चा जो 1 दिन 2 दिन का है, आप उसे हाथ में उठाइए, आप महसूस करोगे कि बदन को पकना बाकी है। आप देखो, मैंने एक दिन छोटे बच्चे का नाक पकड़ा था, 3 घंटा रोया। उसकी मां ने मुझे बहुत डांटा, आपने उसको रुलाया। मैंने कहा अभी क्या, अभी तो रो रहा है, अभी क्या कर सकते। ये ना छोटा बच्चा होता है, कैसे वो पकता है आहिस्ते आहिस्ते। आप देखिए उसके पैर कैसे होते, कितने छोटे छोटे होते। आपको पता है मैं छोटे बच्चे को उठा ही नहीं पाता। मुझे बहुत डर लगता है कि हाथ से छूट ना जाए, और ये सब मेरे पर। कई बार मैं लोगों को उठा के ब्लेस करके उनको वापस दे देता हूं। मैं तो ले बाबा तेरा लाल काला पीला जो भी है ये रख ले। हाँ, उस दिन आकाश की गुड़िया भी आई थी, मेरे गोद पे बैठी थी, पर मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं बार बार उनको देख रहा था, मांग क्यों नहीं रहे लोग। हाँ, The Bible says और यीशु बुद्धि, इट मीन्स जब जीसस ग्रो कर रहा था। आप सोचो 12 साल की उम्र में उसके पास वो था जो हम सब के पास मिलके भी नहीं होगा। क्या वो इंक्रीज कर रहा था। ऐसे ऐसे खया सवाल उनसे पूछता था। लोग पूछते थे यार ये है किसका बेटा। वो सोचते थे ये परमेश्वर का वचन जानता है। अरे वो खुद परमेश्वर का वचन है। He is the word of God। उन्हें लगता था ये वचन जानता है। अरे वचन नहीं जानता, तुम्हारा बाप है वो। है ना। चेले पूछते होंगे ना एक दूसरे से, अरे यार ये कौन है जो तूफान भी इसकी बात मानता है। तुम्हारा पिताजी है। यस, दानियल उस गुलामी में चला गया। और आपने देखा एक ही बाइबल में व्यक्ति है जिसका कोई सिन मेंशन नहीं है, दानियल। इवन कुछ लोग कहते हैं आप गलत हो, यूसुफ के लिए है, उसका कोई पाप मेंशन नहीं है। आगे देखिए मैं आपको बताता हूं उसकी गलती। लिखा है वो अपने भाइयों का बुरा समाचार अपने पिता को देता था। उसकी भी गलतियां मेंशन है। यू नो वो चुगली मारता था, ऐसे देखता था दूरबीन लेके क्या कर रहे हैं, और पिताजी के पास लेके जाता था, पप्पा कैसों को पैदा किया है, कितना कुछ करते हैं, तुझे पता नहीं है, ये है वो है। आपको पता है उससे इसीलिए जलते थे वो,
क्योंकि उनको पता था ये चुगलखोर है, ये चुगलियां मारता है। और सदैव याद रखना, चुगली मारने वाले दानियल के शेर की मान में थे सब।